4 दिसंबर 1971 अरबियन सी की ठंडी हवाओं के बीच एक ऐसी ऑपरेशन की शुरुआत होने वाली थी जिसके बाद पूरी दुनिया इंडियन नेवी की ताकत को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं कर पाई। ये सिर्फ एक अटैक नहीं था, ये बदला था, ये स्ट्रेटजी थी और ये वो रात थी जब कराची जल उठा। 1971 इंडिया और पाकिस्तान के बीच जंग ऑफिशियली शुरू हो चुकी थी। ईस्ट पाकिस्तान में सिविल वॉर चल रहा था। लाखों रेफ्यूजीज इंडिया आ रहे थे और बॉर्डर पर गोलियां चल चुकी थी। पाकिस्तान को लगता था कि उसकी नेवी अरेबियन सी में अनबीटेबल है। उनका सबसे बड़ा वेपन था कराची पोर्ट। कराची पाकिस्तान की नवाल हार्टबीट, फ्यूल सप्लाई, वॉरशिप्स, एम्यूनिशन सब वहीं से ऑपरेट होता था। अगर कराची रुकता तो पाकिस्तान की नवल पावर आदि खत्म हो जाती। और इसी वक्त इंडियन नेवी ने एक डेंजरस प्लान बनाया। इंडियन नेवी हेडक्वार्टर्स में एक सीक्रेट मीटिंग चल रही थी। टेबल के ऊपर कराची का मैप पड़ा था। एक ऑफिसर ने धीरे से कहा, सर, कराची हेविली डिफेंडेड है। रेडर सिस्टम्स, पेट्रोल शिप्स, डायरेक्ट अटैक सुसाइडल हो सकता है। रूम में कुछ सेकंड्स के लिए साइलेंस छा गया। फिर सीनियर कमांडर बोले, इसलिए हम डायरेक्ट अटैक नहीं करेंगे, हम सरप्राइज अटैक करेंगे। प्लान सिंपल था लेकिन एग्जीक्यूशन ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। मिसाइल बोट्स को कराची के इतने पास ले जाना था कि पाकिस्तान को अटैक का पता तब चले जब मिसाइल्स ऑलरेडी हवा में हों। ऑपरेशन का नाम दिया गया ऑपरेशन ट्राइडेंट। 4 दिसंबर 1971 की रात इंडियन नेवी के मिसाइल बोट्स साइलेंटली अरेबियन सी में मूव कर रहे थे। INS निपत, INS निर्घात और INS वीर। हर सेलर जानता था अगर मिशन फेल हुआ तो वापस घर लौटना मुश्किल होगा। एक यंग सेलर ने अपनी पॉकेट से फैमिली फोटो निकाली। उसने फोटो को देखा और धीरे से बोला, वादा करता हूं, बस ये मिशन सक्सेसफुल हो जाए। समुंदर बिल्कुल अंधेरा था, सिर्फ शिप्स के इंजन्स की आवाज सुनाई दे रही थी। कुछ देर बाद रडार रूम में अचानक टेंशन बढ़ गई। सर, एनिमी वॉरशिप डिटेक्टेड। पाकिस्तानी डिस्ट्रॉयर PNS खैबर इंडियन फ्लीट की रेंज में आ चुका था। अब सब कुछ सेकंड्स में होने वाला था। टारगेट लॉक्ड सर, फायर। और फिर अरेबियन सी की खामोशी को चीरकर एक स्टिक्स मिसाइल कराची की तरफ दौड़ी। कुछ ही सेकंड्स बाद PNS खैबर एक मैसिव एक्सप्लोजन के साथ आग के समुंदर में बदल गया। पाकिस्तान को समझ ही नहीं आया अटैक हुआ कैसे। लेकिन ऑपरेशन अभी खत्म नहीं हुआ था। इंडियन नेवी ने एक के बाद एक मिसाइल्स लॉन्च किए। ऑनियल टैंक्स, नेवल शिप्स, फ्यूल स्टोरेज सब जलने लगा। कराची पोर्ट की आग इतनी मैसिव थी कि उसकी फ्लेम्स डोर से भी दिख रही थी। रेडियो कम्युनिकेशंस पैनिक से भर चुके थे। मेडे, मेडे, कराची अंडर अटैक। पाकिस्तान कंफ्यूज था। उन्हें लग रहा था कि शायद इंडियन एयरफोर्स ने अटैक किया है, क्योंकि उन्होंने इमेजिन भी नहीं किया था कि इंडियन नेवी इतना डीप स्ट्राइक कर सकती है। कराची के आसमान में धुआं भर चुका था और दूसरी तरफ इंडियन मिसाइल बोट्स डार्कनेस का फायदा उठाकर साइलेंटली वापस लौट गए। न सेलिब्रेशन, न शाउटिंग, सिर्फ साइलेंस, क्योंकि उन्हें पता था अनहोन हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। हम वापस ऑपरेशन ट्राइडेंट के बाद पाकिस्तान नेवी को मैसिव डैमेज हुआ। कराची पोर्ट कई दिनों तक बर्निंग कंडीशन में रहा। ये इंडियन नेवी की सबसे सक्सेसफुल नेवल स्ट्राइक्स में से एक बनी और दुनिया को एक क्लियर मैसेज मिल गया, इंडिया सिर्फ डिफेंड नहीं करता, ज़रूरत पड़ने पर एग्जैक्ट प्रिसीजन के साथ अटैक भी करता है। ऑपरेशन ट्राइडेंट सिर्फ मिसाइल्स और वॉरशिप्स की कहानी नहीं थी, ये उन सेलर्स की कहानी थी जो अंधेरी रात में समुंदर के बीच खड़े थे, जिन्हें पता था कि मौत भी सामने हो सकती है। फिर भी उन्होंने मिशन चूज किया, क्योंकि कभी कभी हिस्ट्री लिखने के लिए खुद को खतरे में डालना पड़ता है। 4 दिसंबर की वो रात आज भी इंडियन नेवल हिस्ट्री में एक लेजेंड की तरह याद की जाती है। और उस रात अरेबियन सी ने देखा था इंडिया का असली वार।